सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दी गई दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों का अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिला तो सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। इंतखाबी नताइज में तब्दीली का एतराफ करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने इंक्वायरी कमेटी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती टीम ने लियाकत अली चट्ठा को बयान के लिए गुज़श्ता रोज नोटिस भेजा था। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के आरओज और डीआरओज के भी बयानात कलमबंद किए। तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट का जायजा लेकर साबिक कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक फैसला करेगा। जिस तरह जली मैंडेट के ऊपर जो इसके पास मैंडेट है नहीं, और फिर जो है ना हमारे लोगों को वो लालच दे के दबाव में ला के प्रेशर दे के अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है, तो मैं इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। वफाक और पंजाब में जिस तरह हुकूमत बनाई जा रही है उसकी क्या हैसियत होगी। मेहरबानी करें, अवामी मैंडेट की तौहीन ना करें। असद कैसर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, ये अहम वक्त है, हमें बहुत से मामलात पर मुशावरत करनी है, मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, अवाम की राय का एहतराम किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। ईसीएल में नाम डालने का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। नून लीग और जेयूआई के मुज़ाकरात, लीगी क़यादत ने जेयूआई से मातहत कर ली। मौलाना फजल रहमान की 11 नशिस्तों वाली जमात बलूचिस्तान में अपोजिशन करेगी। वजीर आला पीपल्स पार्टी का सीनियर वजीर नून लीग का होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 2 वजीर बीएपी से होंगे। वजीर आला सिंध के लिए फरियाल तालपुर का नाम ज़ेरे गौर। ने कुल्ली तौर पर इख्तियार नून के पास हो, हम उन्हें गवर्नमेंट बनाने में और पार्लियामेंट के अंदर उन्हें सपोर्ट करेंगे उन इश्यूज। मुल्क की बेहतरी की तरफ हमें सोचना चाहिए, मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई के बयान के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सीसी का वाज़ेह फैसला है, काबीना में शामिल नहीं होंगे, हुकूमत बनाने और पार्लियामेंट में नून लीग को सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं स्पीकरशिप नून लीग के पास और चेयरमैन सेनेट पीपी का होगा। चाहते हैं जितनी जमातें पार्लियामेंट में हो हुकूमत का हिस्सा बने। फारूक सत्तार का कहना है वफाक में वजारतों के लिए नाम और तादाद नहीं दी, लेकिन इख्तियार और वसाइल में मुनसिफाना शराकतदारी होनी चाहिए। गवर्नरशिप के लिए कामरान टेसोरी मेरिट में सबसे आगे हैं। हमने अवामी गवर्नर दिया है तो अवामी वजीर आला भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम होते देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, मैथ्यू मिलर ने कहा बेज़ाब्तियों के किसी भी इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियों की इत्तला पर तशवीश है। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद उस मुल्क का अपना फैसला होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। अब्दुल वासे ने 20 फरवरी को एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। दीगर लोगों की शनाख्त का अमल जारी। मजमूम सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बानी पीटीआई की बहनों की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और अजमा खान की पूरी जमानत में 12 मार्च तक तौसी कर दी। अलीमा खान कहती हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने मिलकर बहुत बड़ा डाका डाला है। पहले चोरी शुदा नशिस्तें वापस करें, फिर बात होगी।
पाकिस्तान ने दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट IMF को अरसाल कर दी। अहदाफ के मुताबिक हुकूमती इदारों के तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुमकिन नहीं हो सकी। इंट बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी है। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने दवाओं की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था। कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरां हुकूमत ने कानून के मनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। कीमतों के तकर्रुर का इख्तियार अदविया साज कंपनियों को दे दिया गया। इस नोटिफिकेशन के बाद दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा। मैट्रिक बोर्ड की गफलत के बायस पूरी इम्तिहानी टीम ने नताइज में हेराफेरी की। कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, IT टीम सब जिम्मेदार पाए गए। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। इम्तिहानी पर्चों की जांच में शामिल असातिज़ा को कोई तरबियत नहीं दी गई। तरबियत न होने के नतीजे में बड़ी तादाद में गलतियां सामने आईं। नताइज से मवाजने के लिए असल रिकॉर्ड कमेटी को फराहम नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने एंटी करप्शन से मजीद तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की इजाजत दे दी। बर्फबारी के बाद चित्राल में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद सड़कें बंद। गरम चश्मा रोड के मुख्तलिफ मुकामात पर पहाड़ी तोदे हटाने का काम जारी। बाहर सड़कों को खोल दिया गया। अपर और लोअर चित्राल का जमीनी राब्ता बहाल। चित्राल के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं का राज बरकरार। पिशावर में नासिर बाग रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। फायरिंग से एक बच्चा जख्मी हुआ। मुल्जिमान की तलाश जारी। लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है तीफी भट्ट 19 फरवरी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फरार हुआ। दूसरा मुलजिम गोगी भट्ट पाकिस्तान में ही रूपोश है। गोगी भट्ट के 4 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया है। अमीर बालाज को कत्ल करने वाला मुलजिम मुजफ्फर हुसैन तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का मुलाजिम था। कराची जिना अस्पताल के गायनी वार्ड में तीमारदारों और डॉक्टर्स में तल्ख कलामी। डॉक्टर्स ने गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। तीमारदारों ने हिरासा किया। मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसराइली फोर्सेस के रफा में हमले जारी। फिजाई बमबारी में 3 फलस्तीनी और मस्जिद शहीद। मिस्र और सऊदी अरब ने रफा में इसराइली शहरियत के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। खान यूनिस के अल-अमल अस्पताल का 1 माह से मुहासरा। अल नसीर अस्पताल में ब्लैकआउट। मरीजों को फौरी मुंतकिल करने की जरूरत। दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी बदतर। आर्मी इदारा सेहत ने गजा को डेथ जोन करार दे दिया। सऊदी वजीर खारजा का गजा जंग बंदी के लिए G20 ममालिक से एक्शन का मुतालबा। ब्राजील में जारी इजलास में शहजादा फैसल बिन फरहान ने जोर दिया कि गजा में जंग के खात्मे के लिए बामानी इक़दाम के लिए दबाव डाला जाए। नेदरलैंड्स में आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का 3रा दिन। रूसी सफीर ने कहा इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम है। गजा में जंग बंदी पर वोटिंग की इजाज़त देने पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस। फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए हज़ारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा। PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले। मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से पछाड़ दिया। मुल्तान ने 167 रन का हदफ 1 ओवर कबल हासिल किया। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर तमाम मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
जो मिस्टेक करी मुल्तान ने माशाल्लाह आज जो कैचेस ड्रॉप करे, लाहौर के हारने का एडवांटेज कराची किंग को होगा। हारिस रऊफ पिछले कोई 6-8 महीने से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, बहुत महंगे साबित हो रहा है, बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। एक आधा मैच अगर रेस्ट करवा दे। हर लम्हा पुरजोश में पीएसएल का जोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं मुल्तान सुल्तान्स ने गलतियां की, कैचेस छोड़े, नो बॉल्स, वाइड बॉल्स की। इसके बावजूद लाहौर कलंदर्स हार गया। कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन अच्छा था। कामरान अकमल बोले हारिस चंद माह से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, थोड़ा आराम देना चाहिए। बाबर आजम अच्छा खेले लेकिन कुछ साथ नहीं दे रहा। अदाकारा तूबा अनवर बनी मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया। और इनकलाबी शायर जोश मली आबादी की बरसी, अपनी शायरी से तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी, उन्हें वलवला अंगेजी के बायस शायर इनकलाब का खिताब मिला।